बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू मेहर उजाला एकेडमी। तो आज की वीडियो में हम एक्सरसाइज 1.1 क्लास 11th सिंध बोर्ड मैथमेटिक्स स्टार्ट कर रहे हैं। आज हम एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 और इसके तमाम पार्ट्स करेंगे। तो उम्मीद है आप लोग अपनी प्रिपरेशन अच्छे से कर रहे होंगे। तो आज से हम क्लास 11th की मैथमेटिक्स सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं। इंशाल्लाह विद इन 1 मंथ आपको तमाम एक्सरसाइजेस कंप्लीट करवा दी जाएंगी। आपको डेली बेसिस पे 1 आवर या फिर 1.5 आवर, आधे घंटे का, 1 घंटे का या 1.5 घंटे का लेक्चर अपलोड किया जाएगा। आपको डेली बेसिस पे मिलेगा। इससे ज़्यादा लंबी इसलिए अपलोड नहीं करूँगी ताकि आपको भी फुल वीडियो देखने में प्रॉब्लम ना हो और मुझे भी फुल वीडियो अपलोड करने में प्रॉब्लम ना हो। तो स्टार्ट करते हैं अपनी एक्सरसाइज 1.1। 1.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारे पास, उसके 3 पार्ट्स हैं। तीनों पार्ट्स यहाँ पर मेंशन कर दिए गए हैं। अच्छा, इस एक्सरसाइज को स्टार्ट करने से पहले हम एक चीज़ देख लेते हैं जो हमें इस एक्सरसाइज के क्वेश्चंस को सॉल्व करने में हेल्प करेगी। तो वो क्या है, आपने ये चीज़ याद रखनी है कि जो आयोटा होता है, सिर्फ आयोटा, वो बराबर होता है √-1 के। ठीक है, किसके बराबर होता है? आयोटा, सिर्फ आयोटा बराबर होता है √-1 के। ठीक है, उसके बाद आयोटा स्क्वायर जो है वो बराबर होता है -1 के। ठीक है, उसके बाद आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के। ये वाली सिचुएशन, ये वाली कंडीशन हमें ना होने के बराबर ही है। ये बहुत कम आएगी, रेयरली कहीं ना कहीं आएगी, वरना अभी हमारे पास सिर्फ ये 2 कंडीशंस आएंगी। ठीक है, इन 2 कंडीशंस पे ही हमारे तमाम क्वेश्चंस हैं और इन 2 कंडीशन से ही हमें तमाम क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो आपने ये ध्यान में रखना है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के। ठीक है, इसके साथ साथ एक और चीज़ आपको बता दें कि अगर हमारे पास, ये चीज़ें मैं इसलिए बता रही हूँ ताकि हम जब क्वेश्चन सॉल्व करें तो आपको पहले से रिमाइंड हो कि हमने स्टार्ट में ये चीज़ क्लियर कर ली थी। अब आपने ये चीज़ देखनी है कि अगर हमारे पास इस तरीके से लिखा हुआ है माइनस आयोटा की होल पावर स्क्वायर और माइनस आयोटा स्क्वायर, ये दोनों क्या सेम है? अब ये चीज़ इसलिए मैं आपसे पूछ रही हूँ क्योंकि हमारे क्वेश्चन में बहुत सारी जगह पे ये दोनों कंडीशंस आएंगी। तो दोनों को सॉल्व कैसे करेंगे आप ये देख लें। देखिए, होल स्क्वायर का मतलब क्या होता है कि ये स्क्वायर इस साइन पर भी है और आयोटा पर भी है। ठीक है, स्क्वायर माइनस पे भी है और स्क्वायर आयोटा पर भी है। ठीक है, यानी कि जब हम इसको माइनस आयोटा का स्क्वायर रूट निकालेंगे तो क्या आंसर आएगा? एग्जाम्पल से सॉल्व करते हैं ताकि आपको समझ में आए। देखें, सपोज करें -2 की पावर है 2 स्क्वायर। ठीक है, अब जब हम इसकी स्क्वायरिंग करेंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास? आंसर आएगा 4। माइनस क्यों नहीं आया? क्योंकि जब हमारे पास पावर एक इवन नंबर होगी तो इवन नंबर से पावर माइनस का साइन कैंसिल हो जाएगा, तो इसलिए हमारे पास आंसर क्या आएगा? 4 आएगा। अब इसे प्रूफ कर लेते हैं, कैसे करेंगे देखें। -2 की पावर होल स्क्वायर का मतलब है ये 2 2 दफ़ा है, तो -2 मल्टीप्लाई बाय -2। ठीक है, माइनस माइनस विच इक्वल्स टू प्लस, 2 2 ज़ा 4। इस तरीके से यहाँ पर हमारे पास 4 आंसर आ गया। अब एक और चीज़ देखें, अगर हमारे पास पॉजिटिव में लिखा हुआ है और उसकी होल पावर स्क्वायर है, तो अब क्या करेंगे? अब ये तो पॉजिटिव में चाहे कोई भी नंबर लिखा हुआ हो तो वो उसका आंसर पॉजिटिव में ही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस आयोटा की पावर स्क्वायर है। देखिए, जब ब्रैकेट के अंदर सिर्फ आयोटा पे स्क्वायर होगा ना तो ये साइन पर इफेक्ट नहीं करेगा, ये सिर्फ आयोटा पे है। ठीक है, तो ये साइन पर इफेक्ट नहीं करेगा। लेकिन अगर स्क्वायर बाहर है, ठीक है, ब्रैकेट के बाहर होने का मतलब होता है ये इफेक्ट करेगा साइन पर भी और जो हमारे पास नंबर लिखा होगा उस पर भी। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया, समझ में आ गया। मूव ऑन होते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ जो पार्ट 1 है इसका। तो पार्ट 1 है हमारे पास आयोटा की पावर 10। डॉट का मतलब हमें पता है मल्टीप्लिकेशन होता है। ठीक है, जहाँ डॉट आएगा उसका मतलब है मल्टीप्लिकेशन हो रही है। ब्रैकेट में लिखा हुआ है माइनस आयोटा 12। ठीक है, अब इसे सॉल्व करते हैं। सॉल्व की हेडिंग हम यहाँ पर लगा लेंगे।
इस क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे हम अगेन, आयोटा की पावर 10 डॉट ब्रैकेट में आयोटा की पावर 12। अब हम क्या करेंगे, हमने करना है ये जो माइनस है इससे मैं ले आऊँगी स्टार्ट में, ठीक है। कैसे, मैं यहाँ पर लिख दूँगी माइनस आयोटा की पावर 10, ठीक है। उसके बाद आयोटा की पावर 12। जब हमने यहाँ पर, अब देखिए हमने यहाँ पे किया, दोबारा और समझें, ये माइनस था यहाँ पर, हमने क्या किया, इस माइनस को ले आए स्टार्ट में, इस माइनस को स्टार्ट में लेकर आ गए, ठीक है। तो हमारे पास क्या हो गया, माइनस आयोटा की पावर 10 और आयोटा की पावर 12, ठीक है। अब क्या करेंगे, हमारे पास बेसिस क्या है, सेम है। जब हमारे पास बेसिस सेम होती है तो हम क्या करते हैं, बेस को 1 टाइम लिखते हैं और पावर्स को ऐड कर देते हैं, ठीक है। 10 प्लस 22, ठीक है। माइनस आयोटा 10 प्लस 12, 10 प्लस 12 इक्वल्स टू 22, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, हमें क्या चाहिए, स्मॉल नंबर चाहिए, यानी कि हमें हर हालत में माइनस आयोटा स्क्वायर यहाँ पर चाहिए, ठीक है। जितना क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उतना ज़्यादा हमारे पास शॉर्ट आंसर आएगा और हमें आंसर 1 या माइनस आयोटा या फिर आयोटा चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इसे ब्रेक करेंगे। ब्रेक कैसे करेंगे, 22 है यानी कि माइनस का आयोटा 22 टाइम्स है। कितने टाइम्स है, 22 टाइम्स है। अब मैथमेटिक्स का रूल है कि जब हम पावर को ब्रेक करते हैं किस तरीके से कर सकते हैं, इस तरह, माइनस आयोटा की पावर 2 और बाहर लिख देंगे 11। हमने क्या किया, 22 को ब्रेक किया, तो ब्रेक किस तरीके से किया, हमने स्क्वायर अंदर लिखा और 11 बाहर। अब ये और ये बिल्कुल सेम है, कैसे, जब हम 2 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर क्या आ जाएगा, 22 आ जाएगा। तो ये और ये बिल्कुल सेम है। अगर हमें आंसर सॉल्व करना है तो हमें इसको शॉर्ट करना होगा। तो हमने क्या किया, 22 की जो पावर थी उसे ब्रेक कर दिया, हमने ब्रैकेट के अंदर लिखा स्क्वायर और बाहर लिख दिया 11। 2 11 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो 22 आ गया, ठीक है। अब हमें पता है कि माइनस आयोटा की पावर 2 किसके बराबर होती है, अभी हमने ऊपर देखा, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ लिखेंगे माइनस, पहले से जो मौजूद था वो एज इट इज़ रहा, ठीक है। उसके बाद आयोटा स्क्वायर की वैल्यू होती है -1, वो हमने लिखा ब्रैकेट में, ठीक है। उसके बाद 11 आ गया हमारे पास, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ देखिए माइनस माइनस प्लस, ठीक है। 1 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई करें, 12 टाइम मल्टीप्लाई करें, 13 टाइम मल्टीप्लाई करें, आंसर 11 ही आएगा, तो आंसर 1 ही आएगा। तो 1 को हमने 11 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आंसर आ गया, पॉजिटिव का 1, तो ये हमारा आंसर है, ठीक है। इसे सॉल्व करने का एक और तरीका भी है, वो भी देख लेते हैं हम। देखें, हमने यहाँ लिखा आयोटा की पावर 10 माइनस आयोटा की पावर 12। अब पहले हमने इसको डायरेक्टली ऐड कर दिया था, अब हम क्या करेंगे, हम यहीं पर क्या ब्रेक कर देंगे पावर्स को अपनी, ठीक है। हम इसी पॉइंट पर अपनी पावर्स को ब्रेक कर देंगे, ठीक है। अब अगर जब हम 10 को ब्रेक करेंगे तो क्या लिख सकते हैं हम लिख सकते हैं यहाँ पर आयोटा स्क्वायर और बाहर 5। क्या ये ठीक है, जी बिल्कुल ठीक है। किस तरीके से, अगर मैं 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करूँगी तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा, 10। तो ये दोनों इक्वल ही हैं, बस हमने क्या किया, 10 को ब्रेक कर दिया क्योंकि हमने मज़ीद सिंप्लीफाई करना है। तो मैंने अंदर लिखा आयोटा की पावर, आयोटा स्क्वायर और होल स्क्वायर 5, 2 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 10। आगे बढ़ते हैं, इसी तरीके से 12 को भी ब्रेक करेंगे तो माइनस आयोटा 2 यानी स्क्वायर और होल स्क्वायर 6, ठीक है। क्या ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है, क्योंकि 2 को जब हम 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12, ठीक है।
अब यहाँ पर देखने वाली चीज़ ये है कि हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो हमने लिखना है -1 और होल पावर क्या है 5। ठीक है, यहाँ हमने क्या किया, ब्रैकेट में लिखा हुआ था आयोटा स्क्वायर। ठीक है, जहाँ जहाँ आपने देखें कि आयोटा स्क्वायर लिखा हुआ है वहाँ पर आपने -1 पुट कर देना है पूरी एक्सरसाइज में। ठीक है, हमने आयोटा स्क्वायर, हमें पता थी इसकी वैल्यू ये किसकी इक्वल है, -1 की। हमने लिखा ब्रैकेट में -1, इसकी होल पावर थी 5, वो हमने एज इट इज़ लिख दी। इसी तरीके से पॉइंट लगाया, यहाँ पर भी हमारे पास क्या है, आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। हमने यहाँ लिखा माइनस का 1 और होल स्क्वायर 6। ठीक है, ये वाला माइनस पहले से मौजूद था। ठीक है, और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू माइनस। ठीक है, आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 होती है, तो हमने ये वाला माइनस यहाँ से एज इट इज़ लिखा और आयोटा स्क्वायर की वैल्यू -1 यहाँ लिख दी, होल स्क्वायर 6 था वो यहाँ लिख दिया। मज़ीद सिंप्लीफाई करते हैं। अब देखें यहाँ पर माइनस है, लेकिन मैंने आपको बताया था जब हमारे पास पावर एक इवन नंबर हो तो माइनस कैंसिल आउट हो जाता है, लेकिन 5 यहाँ पर एक ऑड नंबर है, तो ऑड नंबर से तो हमारे पास माइनस कैंसिल नहीं होगा, ये एज इट इज़ ऐसे ही रहेगा। ठीक है, 1 को हमने मल्टीप्लाई किया 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो आंसर क्या आ गया, -1। -1 क्यों आया, क्योंकि ये एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर से माइनस कैंसिल आउट नहीं होता। आगे बढ़ते हैं। अब हम क्या करेंगे, ये वाला जो माइनस है ना, ये वाला माइनस, ये एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, क्या होगा, एज इट इज़ रहेगा। अब देखें, ये वाला जो 6 है ये है एक इवन नंबर। अब इस इवन नंबर से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि 6 क्या है, 6 एक इवन नंबर है। कैंसिल हो गया माइनस, उसके बाद 1 को हमने 6 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 1। ठीक है, ये वाला माइनस कौन सा है, जो हमने पहले लिखा था। ठीक है, जो ऊपर से चलता आ रहा है क्वेश्चन में, और ये वाला माइनस इस इवन नंबर से कैंसिल हो गया क्योंकि ये आयोटा स्क्वायर -1 था। ठीक है, और क्योंकि 6 एक इवन नंबर है इसलिए इससे माइनस कैंसिल हो गया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1। यहाँ पर भी आ गया -1। ठीक है, अब ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं, पॉइंट का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई। माइनस माइनस प्लस 1 1 1। ठीक है, पॉजिटिव का साइन लिखते नहीं हैं। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे इसलिए लिखकर बता रहा हूँ ताकि हमने मल्टीप्लिकेशन की है, माइनस माइनस प्लस। ठीक है, यानी कि हमारे पास पॉजिटिव का 1 आंसर आ गया। ठीक है, दोनों ही तरीके मैंने आपको बता दिए हैं, जो ज़्यादा इजी लगे आप वो सॉल्व कर सकते हैं। इस वाले में हमने क्या किया था, हमने डायरेक्टली प्लस कर दी थी पावर्स को, क्योंकि बेस सेम थी इसीलिए, और फिर हमने यहाँ ऐड करके लास्ट में 22 को ब्रेक करा। ब्रेक करने के बाद हमने आयोटा स्क्वायर का यहाँ पर इक्वल -1 लगाया, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन करके आंसर आ गया था। ठीक है, ये वाले पैटर्न में हमने क्या किया था, हमने स्टार्ट में ही पावर्स को ब्रेक कर दिया था। ब्रेक करने के बाद देन हमने इसको मल्टीप्लिकेशन की थी। आपको जो पैटर्न जो ज़्यादा आपको आसान लग रहा है तरीका, आप उस वाले से कर सकते हैं। दोनों ही ठीक हैं, दोनों ही के आंसर सेम आएंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा आंसर पे। ठीक है, मूव ऑन होते हैं अपनी सेकंड पार्ट की तरफ, जो कि है माइनस आयोटा की पावर 16 माइनस आयोटा की होल पावर 6। ठीक है, इसे भी दोनों मेथड से करेंगे हम। पहला मेथड हमारा क्या होगा, सबसे पहले हम एज इट इज़ क्वेश्चन को कॉपी कर लेंगे, क्योंकि जितने स्टेप्स आपके होते हैं आपको मार्क्स उतने ही मिलते हैं। ठीक है, पॉइंट लगाया, पॉइंट का मतलब सबको पता चल गया, ये मल्टीप्लिकेशन है। ठीक है, उसके बाद हम क्या करेंगे, हमारे पास हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम ब्रैकेट्स ख़त्म करेंगे। ठीक है, बोर्ड मास रूल सबको पता है, ब्रैकेट्स ख़त्म करते हैं। और यहाँ पर देखें 16 भी एक इवन नंबर है, 6 भी एक इवन नंबर है, तो दोनों ही जब इवन नंबर है दोनों जगह माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, हमारा आंसर क्या होगा, थोड़ा जूम करती हूँ ताकि आपको नज़र आए। देखें यहाँ पर 16 एक इवन नंबर है। ठीक है, इससे माइनस क्या हो गया, कैंसिल आउट हो गया, तो मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 16। राइट, पॉइंट आ गया बीच में जिसका मतलब मल्टीप्लिकेशन है। उसके बाद यहाँ पर 6 एक इवन नंबर था, इससे भी माइनस क्या हो गया, कैंसिल हो गया।
तो मैं इसे इस तरीके से लिख सकती हूँ आयोटा की पावर 6। यहाँ तक समझ में आया। अब उसके बाद हम क्या करेंगे, देखिए हमारे पास बेसिस क्या है, सेम है, तो हम इसको 1 टाइम लिखेंगे और पावर्स को ऐड कर देंगे, 16 + 6। ठीक है, हमने पावर्स को क्या कर दिया, ऐड कर दिया। अब जब पावर्स को ऐड किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, आयोटा की पावर 22। ठीक है, अब हमें क्या कर चाहिए होता है, छोटा नंबर चाहिए होता है, हमें चाहिए आयोटा स्क्वायर, चाहिए ही चाहिए। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम 22 को ब्रेक कर देंगे पावर को, जैसे हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, 22 को ब्रेक करने के लिए हम इसे ऐसे लिख सकते हैं कि आयोटा की पावर 2 एंड होल पावर विच इज़ 11। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आपने रेफरेंस देना ताकि जब बोर्ड ऑफिसर या आपके कोई टीचर चेक करें तो उनको पता हो कि आपने यहाँ पर क्या किया है, कौन सा स्टेप यूज़ किया है। ठीक है, तो आप यहाँ पर लिख लिया करें कि आयोटा स्क्वायर विच इक्वल्स टू -1। ठीक है, नेक्स्ट हमने लिखा -1 और इसकी होल पावर थी 11। ठीक है, अब जब 11 होल पावर है इट्स मीन -1 है 11 बार, 11 टाइम्स। तो 1 को हमने 11 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, -1 को 11 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, -1। ठीक है, तो यही हमारा आंसर है। माइनस ख़त्म क्यों नहीं हुआ, क्योंकि 11 एक ऑड नंबर है और ऑड नंबर से माइनस कैंसिल नहीं होता, इवन नंबर से होता है। ठीक है, 1 3 5 7 9 11 एंड सो ऑन सारे ऑड नंबर्स हैं, एंड 2 4 6 8 10 12 सारे इवन नंबर्स हैं। ठीक है, जो 2 से मल्टीप्लाई और डिवाइड हो जाएं वो सारे जो 2 से डिवाइड हो जाएं वो सारे क्या हैं, इवन नंबर्स हैं। अब इसी के सेकंड पार्ट की तरफ आ जाते हैं, दूसरे तरीके से हम इसको कैसे सॉल्व कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, आयोटा माइनस आयोटा की पावर 16 और यहाँ पे माइनस आयोटा 6। ठीक है, इवन नंबर्स हैं, इवन नंबर से क्या हो जाएगा, माइनस कैंसिल। ठीक है, 16 और आयोटा की पावर 6। अब इसे हम इसी पॉइंट पे क्या कर देंगे, ब्रेक कर देंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, आयोटा स्क्वायर बाहर आ जाएगा 8। अब ये बिल्कुल इक्वल इसके है, कैसे है, 2 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे आ जाएगा 16, 2 8 = 16। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर लिखेंगे आयोटा की पावर स्क्वायर बाहर 3, 2 3 = 6, सेम आ गया। अब हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर रेफरेंस देंगे कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, हम लिखेंगे -1 होल पावर थी 8, पॉइंट लगाया, -1 होल पावर थी 3। अब यहाँ पर ये इवन नंबर है 8। ठीक है, इवन नंबर से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल आउट हो जाता है। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे हम, 1 8 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 1 ही आएगा। ठीक है, एक और स्टेप बढ़ा लेते हैं, हमने इवन नंबर से माइनस कैंसिल आउट किया, पावर सेम आ गई 8। फिर यहाँ पर ये ऑड नंबर है 3, तो ये माइनस कैंसिल नहीं होगा, तो ये रहा एज इट इज़। ठीक है, उसके बाद 1 को 8 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया 1। ठीक है, -1 को 3 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आएगा -1। ठीक है, अब दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस माइनस, -1 1 = 1, तो हमारा ये आंसर इस पैटर्न से भी आ गया। तो जो आपको ज़्यादा इजी लगे आप उस पैटर्न से इसे सॉल्व कीजिए। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ अपने। अब पार्ट 3 हमारे पास क्या है, आयोटा की पावर 11 और माइनस आयोटा की पावर 14। ठीक है, अब इसको कैसे सॉल्व करेंगे, अब यहाँ पर ये देखें, सॉल्यूशन की हेडिंग हमने लगा ली। अब यहाँ पर ये ऑड नंबर है, ठीक है, तो हम इसे ब्रेक नहीं कर सकते, तो अब हम क्या करेंगे, क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ, आयोटा और आयोटा की पावर 10, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, देखते हैं। मैंने यहाँ लिखा आयोटा और आयोटा की पावर 10, तो क्या ये बिल्कुल सेम है, बिल्कुल सेम है। कैसे सेम है, जब मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करूँगी तो इट्स मीन आयोटा मल्टीप्लाई बाय आयोटा विच इक्वल्स टू 2। ठीक है, ये वाले 10 हैं और मैं 1 और ऐड कर दूँगी तो मेरे पास हो जाएंगे 11। ठीक है, आयोटा 10 मल्टीप्लाई बाय आयोटा 1, ठीक है, कुछ नहीं है, इट्स मीन कि 1 है। तो जब 10 को 1 से मल्टीप्लाई हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा मेरे पास 11।
ठीक है, अब हमने पॉइंट लगाया, ठीक है, जिसका मतलब होता है मल्टीप्लाई। उसके बाद यहाँ पर इवन नंबर है, ठीक है, इवन नंबर से माइनस का साइन हो जाएगा कैंसिल, तो यहाँ पर आ जाएगा आयोटा की पावर 14, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं आयोटा। अब मैं इसे ब्रेक कर सकती हूँ क्योंकि ये इवन नंबर है। मैं लिखूँगी आयोटा की पावर स्क्वायर और होल पावर 5, ठीक है, 2 5 ज़ा 10, ठीक है, सेम हो गया। उसके बाद इसे भी मैं ब्रेक कर सकती हूँ, आयोटा की पावर स्क्वायर होल पावर 7, 2 7 ज़ा 14, सेम है बिल्कुल। उसके बाद हम लिखेंगे आयोटा एज इट इज़ रहेगा। यहाँ पर हम रेफरेंस देंगे, आयोटा जो है बराबर होता है -1 के, ठीक है, तो मैं यहाँ लिखूँगी ब्रैकेट में -1 और होल पावर 5, पॉइंट आ जाएगा। यहाँ पर भी आयोटा स्क्वायर है, मैं यहाँ लिखूँगी -1 होल पावर 7, ठीक है। यहाँ पर ये ऑड नंबर है 5, तो माइनस कैंसिल नहीं होगा, यहाँ पर भी ऑड नंबर है, माइनस कैंसिल नहीं होगा। आयोटा एज इट इज़ रहेगा, -1 आ गया, पॉइंट यहाँ पर भी -1 आ गया, ठीक है। -1 को हमने 7 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, एज इट इज़ आंसर आया। -1 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, एज इट इज़ आंसर आया, ठीक है। अब इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेते हैं, माइनस माइनस, आयोटा एज इट इज़ रहेगा, माइनस माइनस प्लस, और 1 मल्टीप्लाई बाय 1 विच इक्वल्स टू 1, ठीक है। हम 1 लिखते नहीं हैं आयोटा के साथ, तो हमारा आंसर आ जाएगा आयोटा, ठीक है, ये हमारा आंसर है। क्वेश्चन नंबर 2 के पार्ट 1 2 3 3 पार्ट्स हैं, जिसमें से हम सबसे पहले पहला पार्ट करेंगे। क्वेश्चन को समझ लेते हैं, क्वेश्चन आखिर बोल क्या रहा है। तो सबसे पहले सवाल पढ़ लेते हैं। सवाल क्या कह रहा है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ एन आयोटा की पावर एन इज इक्वल टू 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा। इसको छोड़ें, यहाँ देखें, पहले हमें इन्होंने कंडीशन दी हुई है, इस कंडीशन के बिहाफ पे हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना है। यहाँ पे कह रहे हैं वेयर 1 विच इक्वल्स टू n which equals to 1 and less than 1 and greater than 4 and equals to 4। अब यहाँ आसान तरीके से समझते हैं, कह रहे हैं कि जो n है ना वो छोटा होगा 1 से और बराबर भी होगा 1 के, और बड़ा होगा 4 से और बराबर भी होगा 4 के। यानी ये जो ग्रेटर और लेस देन वाला साइन जो हमने पढ़ा था लास्ट वीडियो में अपनी, जो लेस देन वाला साइन है वो हमें ये बता रहा है कि जो n की पावर हो वो 1 भी हो सकती है और उससे छोटी भी हो सकती है। नीचे वाला जो साइन है वो बताता है कि बराबर हो सकती है 1 के, और लेस देन का साइन बताता है कि लेस देन हो सकती है, यानी कि 1 से छोटी हो सकती है। इसी तरीके से यहाँ पर ग्रेटर देन का साइन बता रहा है कि 4 जितनी 4 हो सकती है, और नीचे वाला साइन बता रहा है वो 4 के बराबर भी हो सकती है। और आसान तरीके से समझते हैं। अब हमें यहाँ पे कह रहे हैं कि n की पावर पे, यानी जो आयोटा है n यहाँ पर उसकी पावर है, आपने n में 1 2 3 4 ये नंबर्स है, इनको ऐड करना है, इनको यहाँ पर पुट करना है, n की पावर आयोटा की पावर n में पुट करके आपने बताना है क्या सॉल्व करने के बाद ये चारों आंसर्स आ सकते हैं या नहीं। 1 आयोटा -1 और माइनस आयोटा, क्या इन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद आयोटा की पावर n में ये आंसर्स आ सकते हैं या नहीं। चलिए चेक करते हैं कि आएंगे या नहीं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, यहाँ पर लगा देंगे सॉल्व की हेडिंग, ठीक है। हम लिख लेते हैं n1, ठीक है। अभी हम n की पावर में लिख लेंगे 1, सपोज कर लिया हमने 1, यानी आयोटा n बराबर हुआ आयोटा 1 के, ठीक है, ठीक है। हमने n की पावर क्या सपोज की 1, आयोटा n होल पावर इसकी आ गई, यानी कि आयोटा 1, ठीक है। जब 1 टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया, आयोटा आंसर, ठीक है। अब दूसरी तरह से देख लेते हैं। अब हम क्या करेंगे, n की पावर में हम सपोज करेंगे n को 2 के बराबर, ठीक है। पहले हमने 1 के बराबर सॉल्व किया, अब हम 2 के बराबर करते हैं, यानी आयोटा 2 विच इक्वल्स टू -1। पता है हमें आयोटा Q2 किसके बराबर, आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। हमने n यानी n को हमने क्या सपोज किया था 2, यानी आयोटा n बराबर हुआ आयोटा स्क्वायर के, और आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के, तो हमारे पास आंसर आ गया -1 भी। नेक्स्ट करते हैं।
हमने यहाँ पर अभी आयोटा और -1 को क्या कर लिया है, सॉल्व कर लिया, यानी कि हमने पुट करके बता दिए नंबर्स के ये आंसर्स आ रहे हैं। नेक्स्ट करते हैं अब हम क्या पुट कर लेंगे, n में सपोज कर लिया n को 3, यानी आयोटा क्यूब बराबर हो गया किसके, हमने पढ़ा था आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के। ठीक है, मज़ीद सॉल्व भी कर सकते हैं, यहाँ तक भी आंसर ठीक है। मज़ीद सॉल्व कैसे करेंगे, इसको हम आयोटा क्यूब को ब्रेक कर देंगे। कैसे ब्रेक करेंगे, यहाँ पर लिखेंगे आयोटा और आयोटा स्क्वायर। क्या ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। जब हम इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा आयोटा क्यूब। ठीक है, अब आयोटा एज इट इज़ रहा। हमें पता है आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। ठीक है, मल्टीप्लाई किया तो आंसर क्या हो गया हमारे पास, माइनस आयोटा। तो ये भी प्रूव हो गया, बचा 1। आ जाते हैं अब हम यहाँ पर, हमने n पे सपोज कर लिया 4। ठीक है, एक चीज़ और याद रखिएगा कि आयोटा 4 बराबर होता है 1 के। ठीक है, अब हम लिख लेंगे आयोटा n विच इक्वल्स टू आयोटा 4। हमने सपोज कर लिया यहाँ पर 4। ठीक है, पुट कर ली वैल्यू 4। अब हम क्या करेंगे, आयोटा n जो हमें बराबर है और आयोटा 4 अभी हमने पढ़ा कि बराबर होता है 1 के, लेकिन हम इसको मज़ीद सॉल्व करके भी लिख सकते हैं। किस तरीके से हम कर देंगे इसे ब्रेक, तो हम लिख सकते हैं इसको इस तरीके से, आयोटा स्क्वायर की होल पावर स्क्वायर, यानी 2 2 ज़ा 4। अब हमें पता है कि आयोटा स्क्वायर जो है किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। तो हम लिख देंगे -1 का होल स्क्वायर। अब स्क्वायर यानी कि 2 जो है वो एक है इवन नंबर, इवन नंबर से माइनस क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 1। ठीक है, हमने प्रूव किया कि जब हमने वैल्यूज पुट की आयोटा की पावर n में तो हमारे पास आंसर 1 भी आ रहा है, आयोटा भी आ रहा है। जब हमने 1 पुट की तो आयोटा आंसर आ गया। ठीक है, जब हमने वैल्यू 2 पुट की तो -1 आ गया। जब हमने वैल्यू 3 पुट की तो माइनस आयोटा आ गया। जब वैल्यू 4 पुट की तो 1 आ गया, यानी कि हमने ये कंप्लीट वैल्यूज़ पुट करके इसे सॉल्व कर दिया। उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। कोई भी कन्फ्यूजन है तो कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट पार्ट की तरफ आ जाते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। अब ये सवाल पढ़ के समझते हैं यहाँ पर हमें क्या कह रहे हैं। हमें कह रहे हैं फाइंड द स्मॉलेस्ट नेचुरल नंबर के फॉर विच आयोटा की पावर 3 के -11 विच इक्वल्स टू 1। हमने यहाँ पर सबसे छोटा ऐसा नेचुरल नंबर पुट करना है के की वैल्यू में। के में जब हम इस पूरे को सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर 1 आए। अब क्या करें, किस तरीके से क्या पुट करें के में कि हमारे पास इसे सॉल्व करने के बाद 1 आंसर आ जाए। अब अभी हमने थोड़ी देर पहले पढ़ा था कि आयोटा 4 बराबर होता है 1 के। ठीक है, तो हमने क्या करना है, इसको सॉल्व करने के बाद एंड में आंसर आना चाहिए हमारे पास आयोटा 4। तो हम उसको क्या करेंगे, बराबर कर सकते हैं 1 के। कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब इसे सॉल्व करके चेक करते हैं। हम यहाँ पर के को सपोज कर लेते हैं 5। क्या कर लेते हैं, 5। ठीक है, उसके बाद हम लिखेंगे यहाँ पर सबसे पहले लिखिएगा लेट के 5। ठीक है, फिर उसके बाद ये वाला क्वेश्चन नीचे उतारेंगे आयोटा की पावर 3 के -11 विच इक्वल्स टू 1। ठीक है, ये आंसर आना चाहिए। अब हमने लिखा आयोटा की पावर 3 के, हमने क्या लिया था 5 -11। अब 3 5 ज़ा 15, आयोटा की पावर 15 -11। 15 में से हमने 11 माइनस किया तो हमारे पास आंसर क्या आ गया, आयोटा 4। क्या आंसर आ गया, आयोटा 4। अब हम इसको मज़ीद सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं कि आयोटा 4 विच इक्वल्स टू 1। यहाँ तक भी आंसर ठीक है, लेकिन हम इसे मज़ीद सॉल्व करते हैं, मज़ीद स्टेप्स को इंक्रीज़ करते हैं। तो हम क्या करेंगे, हम इसे ब्रेक कर देंगे। कैसे करते हैं हम ब्रेक, हम लिखते हैं आयोटा स्क्वायर इसकी होल पावर 2। ठीक है, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 4। तो ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। अब हमें पता है, हम यहाँ पर बता देंगे कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, हम लिखेंगे ब्रैकेट में -1 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब
क्यू के पावर एक इवन नंबर है तो इवन नंबर से माइनस क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। माइनस कैंसिल हुआ तो हमारे पास आंसर आ गया 1। तो हमने इससे वेरीफाई किया कि हमने जब के में 5 को पुट किया तो जब पूरा क्वेश्चन सॉल्व किया यानी आयोटा की पावर 3 यानी आयोटा क्यूब के माइनस 11 बराबर है 1 के। ठीक है, तो हमने ये सॉल्व कर लिया, इसे वेरीफाई कर लिया। मूव ऑन होते हैं पार्ट 3 की तरफ। अब पार्ट 3 में देखिए हमारे पास क्या कह रहे हैं। कह रहे हैं शो दैट आई की पावर n यानी कि आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3 इक्वल टू 0। यानी हमने यहाँ पर n में कौन सी ऐसी वैल्यू पुट करनी है कि जब हमें सबको सॉल्व करें तो हमारे पास आंसर क्या आ जाए, 0 आ जाए। ठीक है, यानी कि लेफ़्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल हो जाए। कैसे करेंगे सॉल्व, हमें यहाँ पर कोई हिंट नहीं दिया हुआ, कोई वैल्यू नहीं दी हुई, कोई नंबर नहीं है, खुद से सॉल्व करना है। तो हम यहाँ पर क्या करें, हम 2 3 4 कुछ भी नहीं लेते, हम सबसे पहले नंबर से स्टार्ट करते हैं, हम 1 से स्टार्ट करते हैं। यानी कि हम सारे ही n पावर जो है यहाँ पर सब में क्या पुट करेंगे, 1 पुट करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेते हैं कि आयोटा जो है सिर्फ आयोटा बराबर होता है -1 के। ठीक है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के, आयोटा क्यूब बराबर होता है माइनस आयोटा के, आयोटा 4 बराबर होता है 1 के। मैंने यहाँ पर इसलिए लिख दिया है कि आपको याद भी रहे और हमें इस क्वेश्चन में इसकी ज़रूरत भी पड़ेगी। सॉल्यूशन की हेडिंग लगाएंगे, हम यहाँ पर लिख लेंगे लेट या फिर पुट n इक्वल्स टू 1। यानी जहाँ जहाँ पावर n है वहाँ वहाँ हम 1 पुट करेंगे। ठीक है, लिखेंगे टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड। ठीक है, उसके बाद अब यहाँ पे हमारा जो क्वेश्चन था ना ऊपर, उसको हम दोबारा एज इट इज़ उतार लेंगे। हम लिख लेंगे यहाँ पर आयोटा की पावर n प्लस आयोटा की पावर n प्लस 1 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 2 प्लस आयोटा की पावर n प्लस 3। ठीक है, इसे सॉल्व करेंगे। अब जहाँ जहाँ पर पावर n है वहाँ वहाँ आपने ऐड करना है 1, वहाँ पुट करना है 1। ठीक है, यहाँ लिख लेते हैं हम आयोटा की पावर 1 प्लस आयोटा 1 प्लस 1 आयोटा 1 प्लस 2 आयोटा 1 प्लस 3। इन सब को ऐड कर देंगे अब आयोटा की पावर 1 है तो एज इट इज़ आयोटा आ जाएगा। ठीक है, आयोटा 1 प्लस 1 तो यहाँ पर स्क्वायर आ जाएगा, आयोटा 1 प्लस 2 तो आ जाएगा आयोटा क्यूब, यहाँ पर आयोटा 1 प्लस 3 तो आ जाएगा आयोटा 4। ठीक है, अब आयोटा हमारे पास रहा एज इट इज़ प्लस आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। अभी हमने यहाँ पर लिखा हुआ भी है। आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के बराबर होता है। आयोटा क्यूब किसके बराबर होता है, माइनस आयोटा के बराबर होता है। आयोटा 4 किसके बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। ठीक है, हम इसे ब्रेक करके भी कर सकते हैं, सवाल और लेंथी हो जाएगा, पर जब हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं इसे आपको समझा चुकी हूँ। ठीक है, तो आप इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। ऐसे भी सवाल पर या जवाब पर इसके सम पर कोई भी चेंज नहीं आएगा, कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, आंसर वही रहेगा। ठीक है, उसके बाद अब हमें देखना है कि आयोटा प्लस माइनस -1 एज इट इज़ आ गया। ठीक है, उसके बाद प्लस माइनस आयोटा आ गया +1। ठीक है, दोबारा कर लेते हैं इसको। देखें, आयोटा एज इट इज़ रहा, प्लस माइनस दोबारा करते हैं। यहाँ पे आयोटा एज इट इज़ रहा, प्लस -1 आ गया, प्लस माइनस आयोटा आ गया, उसके बाद +1 आ गया। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये वाला आयोटा पॉजिटिव में है, ये वाला आयोटा नेगेटिव में है, कैंसिल हो गया। ये वाला 1 माइनस में है, ये वाला 1 प्लस में है, कैंसिल हो गया। आंसर क्या आ गया, 0 आ गया। यही तो चाहिए था। अब हम यहाँ पर लिख सकते हैं, हम कह सकते हैं वी कैन से लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। ठीक है,
तो ये भी हमने सॉल्व कर लिया, हमने वेरीफाई कर लिया। तो क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट 1, पार्ट 2 एंड पार्ट 3 भी हमने कम्प्लीटली समझ लिया। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। इस क्वेश्चन की तरफ आते हैं। तो इस सवाल में हमें कहा जा रहा है सिंप्लीफाई द फॉलोइंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 के 8 पार्ट्स हैं। तो पहला सवाल उसमें से ये है कि -6, 3 एंड 4, -2। ठीक है, अच्छा इस सवाल को सॉल्व करने के लिए हमें एक फॉर्मूला चाहिए। फॉर्मूला क्या है? फॉर्मूला है, सबसे पहले तो हम देखते हैं कि हमें फॉर्मूला पुट कौन सा करना है। ठीक है, देखिए हमारे पास यहाँ पे 4 फार्मूलाज है, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन एंड मल्टीप्लिकेशन। अब यहाँ पर देखिए ब्रैकेट के दरमियान में कॉमा है। ठीक है, ना प्लस का साइन है, ना माइनस का साइन है, ना मल्टीप्लिकेशन का साइन है। इट्स मीन कि हमें ब्रैकेट को आपस में सॉल्व नहीं कर सकते, आपस में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। ठीक है, तो हम क्या करेंगे? सेंटर में है डॉट का साइन, इट्स मीन डॉट का साइन का मतलब होता है ये आपस में मल्टीप्लाई कर रहे हैं। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गई होगी हमें फॉर्मूला कौन सा यहाँ पर पुट करना है। ऑब्वियसली मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला पुट करना है, राइट। तो हमारे पास मल्टीप्लिकेशन का फॉर्मूला है क्या? हम यहाँ पर लिख लेते हैं सॉल्व की हेडिंग, फिर हम यहाँ लिखेंगे अप्लाइंग फॉर्मूला फॉर मल्टीप्लिकेशन। ठीक है, अब फॉर्मूला जो है ना हमारे पास वो है AC माइनस BD कॉमा AD प्लस BC। ठीक है, अब सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ये क्या है हमारे पास। A, ये है B, ये है C, ये है D। ठीक है, अब जहाँ जहाँ मेरे पास फॉर्मूला में A है मैं तो -6 पुट करूँगी वहाँ, जहाँ B है वहाँ 3 पुट करूँगी, जहाँ C है वहाँ 4, जहाँ D है वहाँ पर -2। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, हम इस फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं अपने सारे ही नंबर्स। अब सबसे पहले मैं यहाँ पहला क्या था A, मैं यहाँ पर ब्रैकेट्स बना लूँगी A C कॉमा माइनस का साइन, कॉमा नहीं आएगा, माइनस का साइन सिर्फ। ठीक है, B D कॉमा A D प्लस का साइन B एंड C। अब देख लेते हैं A की वैल्यू क्या थी मेरे पास, -6, C की वैल्यू क्या थी 4। ठीक है, फिर माइनस का साइन आ गया, B की वैल्यू क्या थी 3। ठीक है, उसके बाद D की वैल्यू क्या थी 2 थी। उसके बाद A की वैल्यू क्या थी -6, D की वैल्यू क्या थी -2, प्लस का साइन आ गया, B की वैल्यू क्या थी 3। ठीक है, C की वैल्यू क्या थी 4। हमने अपने फॉर्मूले में तमाम ही नंबर्स क्या कर लिए हैं, पुट कर लिए हैं। अब हम क्या करेंगे, अब हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर लेंगे। हमने मल्टीप्लाई किया 6 और 4 को, तो क्या आंसर आएगा हमारे पास, 6 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, इट्स मीन आंसर आएगा 24। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ पर भी लगा देंगे माइनस, माइनस माइनस प्लस। अब 3 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा, 3 2 ज़ा 6, राइट। अब इन दोनों ब्रैकेट्स को सॉल्व करते हैं, माइनस माइनस प्लस, 6 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 12। ठीक है, प्लस का साइन एज इट इज़ आ गया, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 12। ठीक है, एक और दफ़ा समझ लें, 6 को 4 से मल्टीप्लाई किया आ गया 24। माइनस का क्यों आया, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 3 को 2 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 6। ठीक है, माइनस माइनस प्लस, 6 को 2 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 12, प्लस का साइन एज इट इज़, 3 को 4 से मल्टीप्लाई किया आंसर आ गया 12। मज़ीद सॉल्व करते हैं इसे, माइनस प्लस माइनस, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है इसलिए हम यहाँ पर माइनस लगाएंगे। 24 में से 6 माइनस के आंसर आएगा हमारे पास 18। ठीक है, उसके बाद 12 प्लस 12 विच इक्वल्स टू 24, तो ये हमारा आंसर है। ठीक है, अब आप कहेंगे इसमें से रियल नंबर कौन सा है और इमेजिनरी नंबर कौन सा है। तो हमें पता है कि जो हमारा फर्स्ट पार्ट होता है वो होता है रियल नंबर और जो लास्ट पार्ट होता है वो होता है इमेजिनरी नंबर। ठीक है, जिसे हम किस तरीके से लिखते हैं, A प्लस बी आयोटा या फिर A प्लस आयोटा B, दोनों ही तरीके से हम इसे लिख सकते हैं। ठीक है, मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ। अब क्वेश्चन नंबर 2 क्या है हमारे पास, 8 कॉमा -4 डिवाइडेड बाय -2 कॉमा 2। ठीक है,
अब यहाँ पर साइन देखिए सेंटर में कौन सा है, डिवीजन का साइन है, और यहाँ पर सेंटर में देखें कॉमा लगा हुआ है, इट्स मीन ये आपस में सिंप्लीफाई नहीं हो सकते क्योंकि हमारे पास माइनस प्लस का साइन या मल्टीप्लिकेशन का साइन ब्रैकेट्स के सेंटर में नहीं है। ये वाला जो साइन है ये 4 के साथ है, ये वाला जो साइन है ये 2 के साथ है, इन दोनों नंबर्स के सेंटर में कोई साइन नहीं है। इट्स मीन हम इन ब्रैकेट्स को आपस में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते। इन दोनों ब्रैकेट्स के सेंटर में डिवीजन का साइन है, इट्स मीन हम यहाँ पर अगर डिवीजन का फॉर्मूला लगाते हैं, पुट करते हैं, तो हम ये क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, यहाँ सबसे पहले सॉल्यूशन की हेडिंग लगा लेंगे, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे अप्लाइंग फॉर्मूला फॉर डिवीजन, ठीक है। अब फॉर्मूला क्या है डिवीजन का तो मैं आपको बता देती हूँ। आप सारे ही फॉर्मूलाज को जो है ना एक जगह पे नोट डाउन कर लीजिए, ठीक है, ताकि आपको सॉल्व करने में इजी हो जाए, ठीक है। अच्छा, फॉर्मूला है हमारे पास डिवीजन का यहाँ पर ए बी ओवर सी डी, ठीक है, इक्वल्स टू, ये हमारे पास क्लोज फॉर्मूला होता है, ठीक है, ए सी प्लस बी डी ओवर सी स्क्वायर प्लस का डी स्क्वायर कॉमा बी सी माइनस ए डी ओवर सी स्क्वायर प्लस डी स्क्वायर, ठीक है। तो ये हमारे पास आ गया डिवीजन का फॉर्मूला। अब हम क्या करेंगे, अब हम अपने तमाम ही नंबर्स जो क्वेश्चन में गिवन हैं उन्हें इस फॉर्मूला में पुट करेंगे। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं, ये ए है, ये बी है, ये सी है और ये डी है, राइट। हम यहाँ नीचे भी लिख लेते हैं ताकि हमें पुट करने में ईजी हो जाए। हम यहाँ लिख लेंगे ए इक्वल्स टू 8, बी इक्वल्स टू -4, सी इक्वल्स टू -2, डी इक्वल्स टू 2, ठीक है। अब हमें क्या होगा, नंबर्स को पुट करने में इजी हो जाएगा। तो अब हम लिख लेते हैं यहाँ ऊपर से देखकर, पहला क्या है, ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8, ठीक है। उसके बाद क्या है, सी की वैल्यू क्या थी -2, प्लस का साइन आ जाएगा क्योंकि हमारे पास फॉर्मूला में गिवन है। बी की वैल्यू क्या थी हमारे पास -4, उसके बाद डी है, डी की वैल्यू क्या थी 2 थी, कॉमा आ जाएगा फॉर्मूले से। बी की वैल्यू क्या है -4, सी की वैल्यू है -2, माइनस का साइन आ जाएगा। ए की वैल्यू क्या थी हमारे पास 8, डी की वैल्यू क्या है हमारे पास 2, राइट, ओवर। अब देखें सी के ऊपर स्क्वायरिंग हुई हुई है तो हम क्या करेंगे, सी की वैल्यू क्या थी -2, ठीक है। अब फॉर्मूला में स्क्वायर है तो हम यहाँ पर भी स्क्वायर लिखेंगे, ठीक है। फॉर्मूला में स्क्वायर है तो आपने भी स्क्वायरिंग करनी है। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये बात पता होगी लेकिन कुछ स्टूडेंट्स होते हैं जिन्हें नहीं पता होती है, उनके लिए, ठीक है। प्लस का साइन आ गया यहाँ पर, ठीक है। उसके बाद डी स्क्वायर था, डी की वैल्यू क्या थी हमारे पास 2 थी। अब 2 के और डी के ऊपर क्या हुआ है फॉर्मूला में स्क्वायर, तो हम यहाँ पर भी लिख देंगे स्क्वायर, राइट। उसके बाद यहाँ पर भी लिखा हुआ है सी स्क्वायर तो यहाँ पर भी सेम आ जाएगा -2 स्क्वायर। यहाँ पर प्लस का साइन है, डी स्क्वायर लिखा हुआ है, डी की वैल्यू थी 2 और इसके ऊपर भी स्क्वायर। अब हम क्या करेंगे, हम इसको सॉल्व कर लेते हैं, राइट। अब यहाँ पर हम इसको मज़ीद सॉल्व कर लेते हैं। ए को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, 8 2 16 प्लस माइनस माइनस, ठीक है। उसके बाद हम यहाँ लिखेंगे प्लस माइनस माइनस 4 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास आंसर आ जाएगा 8, ठीक है, ओवर 2 की हमने स्क्वायरिंग करी, 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 4, माइनस कैंसिल हो जाएगा। माइनस कैंसिल क्यों हो जाएगा, क्योंकि हमारे पास पावर क्या है, एक इवन नंबर है, ठीक है। हम पहले वाले वीडियो में ये बात समझ चुके हैं कि जब हमारे पास पावर एक इवन नंबर होगी तो हम उस पावर से माइनस को कैंसिल कर देंगे, ठीक है। तो 2 यहाँ पर एक इवन नंबर था इसलिए ये माइनस कैंसिल हो गया और 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा तो आंसर आ गया 4। प्लस का साइन लगाएंगे, यहाँ पर तो माइनस है ही नहीं तो 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 4, ठीक है। उसके बाद इसी तरह यहाँ पे भी सॉल्व कर लेंगे, माइनस माइनस प्लस, 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 8, ठीक है। माइनस का साइन एज इट इज़ रहा, 8 को 2 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 16, ठीक है। इसी तरीके से यहाँ पर भी पावर एक इवन नंबर है तो माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा। 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया विच इक्वल्स टू 4 प्लस और 2 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई किया विच इक्वल्स टू 4, ठीक है। अब इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे हम,
माइनस माइनस प्लस, ठीक है। अब 16 को हमने 8 में प्लस किया तो आंसर आ गया हमारे पास 24, 4 + 4 विच इक्वल्स टू 8, ठीक है। 8 माइनस 16, ठीक है, 16 में से 8 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 8, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है तो हम यहाँ लगा देंगे माइनस, ठीक है। 4 + 4 विच इक्वल्स टू 8। मज़ीद सॉल्व कर सकते हैं, इसको हम क्रॉस कर देंगे, 8 × 1 = 8 and 8 × 1 = 8, ठीक है। 8 × 1 = 8 and 3 × 24। अच्छा, यहाँ पर भी हम माइनस का साइन लगाएंगे क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था, ठीक है। उसके बाद हम लिख लेंगे आंसर क्या आ गया हमारे पास, -3 और -1। डिनोमीटर में 1 होता है तो हम उसे नहीं लिखते, इसलिए यही हमारा आंसर है, ठीक है। समझ में आया यहाँ तक? माइनस माइनस प्लस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था इसलिए हमने 24 के साथ माइनस लगाया, ठीक है। इसी तरीके से माइनस प्लस माइनस माइनस, लेकिन बड़ी वैल्यू के साथ माइनस था इसलिए हमने यहाँ पर भी माइनस लिखा है, ठीक है। फिर हमने इसे कट कर दिया, कट करने के बाद हमारे पास ऊपर आंसर आया -3, नीचे आया 1। डिनोमीटर में 1 लिखा हुआ होता है जब, तो हम उसे नहीं लिखते, इसलिए हमारे पास आंसर आ गया -3 और -1। मूव ऑन होते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मेरी पूरी कोशिश होती है कि आपको आसान से आसान तरीके से समझा सकूं, ठीक है। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई चीज़ नहीं समझ में आती, कोई पॉइंट समझ में नहीं आया, कोई पार्ट समझ में नहीं आ रहा, तो आप कमेंट सेक्शन में बताया करें। वो सवाल आपको एक अलग वीडियो से भी समझा दिया जाएगा। अब पार्ट 3 है हमारे पास 2, 3, 4, 5 और सेंटर में है डिवाइड का साइन। इट्स मीन यहाँ पर भी कौन सा फॉर्मूला पुट होगा हमारे पास, डिवीजन का। जो भी हमने ऊपर किया है तो आपको याद ही हो गया होगा कि हमने कौन सा फॉर्मूला लिखना है। अब यहाँ पर आप लिख लेंगे फॉर्मूला फॉर डिवीजन, राइट। उसके बाद फॉर्मूला पुट कर लेंगे। जो फॉर्मूला क्या था हमारे पास, AB और CD, ठीक है, इक्वल्स टू AC प्लस BD C² प्लस D², BC माइनस AD C² प्लस D², ठीक है। ब्रैकेट्स आ गए। अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में अपने डिजिट्स को पुट कर लेंगे। हमें पता है ये A है, हम यहाँ पर लिख लेते ताकि फॉर्मूला में हमें पुट करने में आसानी हो जाए, ठीक है। तो A क्या था 2, B है 3, C है 4, D है 5, ठीक है। सारे ही नंबर पॉजिटिव हैं, यहाँ पर माइनस का कोई साइन नहीं है, सिर्फ फॉर्मूला में ही है, ठीक है। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम नंबर्स पुट कर लेंगे, ठीक है। अब A हम यहाँ पर लिख लेते हैं A, C प्लस का साइन आ गया, B D ओवर C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, ठीक है, कॉमा B C माइनस A D ओवर C का स्क्वायर प्लस D का स्क्वायर, ठीक है। अब हम वैल्यूज पुट कर लेते हैं। A क्या था हमारे पास 2, ठीक है। C क्या है हमारे पास 4, ठीक है। उसके बाद B क्या है हमारे पास 3, D क्या है हमारे पास 5, C क्या है हमारे पास 4 और इसका स्क्वायर, D क्या है 5 और उसका स्क्वायर, ठीक है। B क्या था 3, उसके बाद C क्या है 4, ठीक है। A की वैल्यू थी 2, ठीक है। D की वैल्यू थी 5, राइट। C की वैल्यू थी 4 और इसका स्क्वायर, ठीक है। और D की वैल्यू थी 5 और उसका स्क्वायर। वैल्यू सारी पुट हो गई हैं, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया आपको? अब उसके बाद हम क्या कर लेंगे, मज़ीद इसको सिंप्लीफाई। 2 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे, आंसर आ जाएगा हमारे पास 8, प्लस का साइन एज इट इज़। 3 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई किया, आंसर आ गया हमारे पास 15 ओवर 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करा क्योंकि इस पर स्क्वायर है तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 16, प्लस का प्लस एज इट इज़। 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25, कॉमा 3 को 4 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 12, माइनस आ गया, और 2 को 5 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 10 ओवर 4 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 16, 5 को 2 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 25, ठीक है। यहाँ तक समझ में आया? अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। 8 + 15 विच इक्वल्स टू 23, राइट। 16 + 25 विच इक्वल्स टू 41,
12 माइनस 10 विच इक्वल्स टू 2 एंड 16 प्लस 25 विच इक्वल्स टू 41। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें, हम इसे क्रॉस करें तो ये क्रॉस भी नहीं होगा, तो इट्स मीन इसका ये ही आंसर है। अच्छा, ब्रैकेट्स आपने लाजमी लगाने हैं क्योंकि हमें पॉइंट्स में आंसर चाहिए होता है। ओके, तो ये हमारा फाइनल आंसर है। मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें क्वेश्चन नंबर 4 क्या है। क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पर 6 प्लस 5 आयोटा। अब देखें यहाँ पर आयोटा का साइन भी मौजूद है, -4 प्लस 3 आयोटा। अच्छा, इस सवाल में मुझे बताएं चेंज क्या चीज़ है। कोई चीज़ आपको यहाँ पर चेंज नज़र आ रही हो? चेंज क्या है यहाँ पर? यहाँ पर दोनों ही ब्रैकेट्स के सेंटर में, डिजिट्स के सेंटर में साइन है, प्लस का साइन है दोनों के सेंटर में, राइट। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, जब हमारे पास सेंटर में कोई साइन आ जाता है तो हम क्या करते हैं, फॉर्मूले के बगैर भी इसे सॉल्व कर सकते हैं। तो हम सॉल्यूशन की हेडिंग लगा लेंगे और इसको बगैर फॉर्मूले, हम इसे फॉर्मूले के साथ भी कर सकते हैं लेकिन बगैर फॉर्मूले के भी सॉल्व हो जाएगा, तो हम इसे विदाउट फॉर्मूला सॉल्व करेंगे। सॉल्व की हेडिंग लगाएंगे, ठीक है। हम क्या करेंगे, इसे आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे, राइट। सबसे पहले हम क्वेश्चन को एज इट इज़ कर लेंगे, 6 प्लस 5 आयोटा -4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, हम क्या करेंगे, हमें पता है बोर्ड मास रूल का हम कर चुके हैं पहले भी, तो हम क्या करेंगे, हम पहले ब्रैकेट्स को ओपन कर लेंगे। तो 6 प्लस 5 आयोटा -4 प्लस 3 आयोटा। ठीक है, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं। अब हम क्या करेंगे, हम 6 और 4, ठीक है, ये हमारे पास कौन से नंबर है जिसमें आयोटा मौजूद नहीं है, तो हम इन्हें पहले सॉल्व कर लेंगे। 6 प्लस और 4 है नेगेटिव में, तो प्लस माइनस माइनस, 6 में से 4 माइनस करेंगे तो आंसर आ जाएगा 2 प्लस 5 आयोटा प्लस 3 आयोटा। हमने क्या किया, 6 में से 4 को माइनस कर दिया तो आंसर आ गया 2 प्लस का आयोटा 5 आयोटा एज इट इज़ आ गया, प्लस का 3 आयोटा एज इट इज़ आ गया। अब ये 2 यहाँ पर एज इट इज़ रहेगा। ठीक है, हमने क्या किया, 6 में से माइनस किया 4 क्योंकि सेंटर साइन क्या था, माइनस था। ठीक है, हमने आपस में इन दोनों को माइनस करवाना है, इन दोनों ब्रैकेट्स को माइनस करवाना है। ठीक है, तो हमने 6 में से 4 माइनस कर दिया, 5 में से 3 माइनस करेंगे, तो 5 में से 3 माइनस किया तो आंसर क्या आ गया हमारे पास, 2 आयोटा। ठीक है, प्लस 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 हो जाएगा लेकिन हम माइनस करेंगे क्योंकि हमने इन दोनों ब्रैकेट्स को क्या करवाना है, माइनस करवाना है आपस में। तो हमारे पास आंसर आ गया 2 प्लस 2 आयोटा। ठीक है, सेंटर वाले साइन से ही हमने क्वेश्चन को सॉल्व करना होता है। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट की तरफ मूव ऑन करते हैं, जो है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 5, जो है 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा -5 आयोटा -7। ठीक है, अच्छा अब यहाँ पर देखें, सेंटर में भी साइन है, इट्स मीन ये ब्रैकेट्स आपस में सॉल्व कर सकते हैं, और ब्रैकेट्स के दरमियान एक जगह प्लस का साइन है और एक जगह माइनस का साइन है। अब हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला यूज़ करेंगे, यहाँ तो प्लस का साइन भी है और माइनस का साइन भी है, तो हम क्या करेंगे, हम सबसे पहले इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे प्लस करके, फिर जो आंसर आएगा उनको हम इस माइनस वाले ब्रैकेट से माइनस करेंगे। ठीक है, कैसे करेंगे हम सॉल्व करके चेक करते हैं, परेशान नहीं होना, हम सब चीज़ें यहाँ पर स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे। तो हम यहाँ पर देख लेते हैं, सबसे पहले हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स को ख़त्म करके लिखेंगे। किस तरीके से ख़त्म करके लिखेंगे, इस तरीके से। मैं आपको दो तरीके बताऊंगी इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के, दोनों ही तरीके इजी हैं, दोनों ही तरीके आसान हैं। जो आपको आसान लगता है आप वो वाला सेलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, हम लिख लेंगे यहाँ पर 5 माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 आयोटा -5 -7। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, जो हमारे पास बगैर आयोटा वाले नंबर्स हैं ना उनको पहले सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, प्लस 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 माइनस माइनस, तो हम 5 3 7 को क्या करेंगे, प्लस कर लेंगे, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 15। ठीक है, फिर इसके बाद हमारे पास क्या बचा, माइनस का 6 आयोटा माइनस प्लस का 4 आयोटा और माइनस का 5 आयोटा। 6 माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4 माइनस किए तो आंसर आ गया 2। ठीक है, और माइनस प्लस माइनस, 6 में से 4, हमने 6 में से 4 माइनस किया तो आंसर आ गया 2 आयोटा, और 5 ऐड किया तो उसके अंदर आंसर आ गया हमारे पास 7 आयोटा। बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन था, इट्स मीन हमने यहाँ पर माइनस लिखा है।
अब ये तरीका जो है डायरेक्ट मेथड था, हम इसको स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करते हैं। प्लस माइनस की भी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, ठीक है। प्लस माइनस की बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको इस तरीके से सॉल्व करेंगे। सबसे पहले इन दो ब्रैकेट्स को सॉल्व करेंगे, तीनों को एक साथ नहीं करेंगे, वरना प्लस माइनस की थोड़ी प्रॉब्लम आ सकती है, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे 5 माइनस 6 आयोटा, ठीक है, प्लस 3 प्लस 4 आयोटा माइनस 5 माइनस 7, ठीक है। तो सबसे पहले हम ब्रैकेट ख़त्म करेंगे, माइनस 6 आयोटा प्लस 3 प्लस 4 का आयोटा, लेकिन ये वाला ब्रैकेट एज इट इज़ रहेगा माइनस वाला, ठीक है। हम इन दोनों को पहले सॉल्व कर रहे हैं, राइट। तो हम क्या करेंगे, यहाँ लिख लेंगे 5 और 3 को सॉल्व करेंगे पहले, प्लस प्लस प्लस। अब ध्यान से समझे, 5 भी पॉजिटिव में है, 3 भी पॉजिटिव में है, प्लस प्लस प्लस, तो क्या आंसर आ गया हमारे पास यहाँ पर 8, राइट। यहाँ तक समझ में आया। उसके बाद बचा माइनस का 6 आयोटा और प्लस का 6 आयोटा। तो माइनस प्लस क्या होता है, माइनस होता है, बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो हम क्या लगाएंगे, माइनस 6 में से 4 माइनस किया तो क्या आ गया, 2 आयोटा, राइट। यहाँ तक समझ में आ गया। अब ये वाले ब्रैकेट को हम यहीं पे लिख लेंगे, माइनस, इसे ओपन कर लेंगे तो लिखेंगे 5 आयोटा माइनस का 7, प्लस का 7 सॉरी, ठीक है, ठीक है, ये प्लस का 7 है। उसके बाद हम क्या करेंगे, अब देखिए हमारे पास ये वाला नंबर और ये वाला नंबर बगैर आयोटा के है, राइट। अब हम इसे कैसे सॉल्व करेंगे, ये भी पॉजिटिव में है, ये भी पॉजिटिव में है, तो 8 प्लस 7 विच इक्वल्स टू 15, राइट। माइनस माइनस 2 आयोटा भी माइनस में है और 5 आयोटा भी माइनस में है, तो माइनस माइनस प्लस, तो 2 में हमने 5 प्लस किया तो क्या आंसर आ गया, 7 आयोटा। अब साइन कौन सा लगेगा, माइनस का, क्योंकि बड़ी वैल्यू के साथ माइनस का साइन है, तो ये हमारे पास आंसर आ गया, राइट, ठीक है। अब आपको ये वाला आसान लगता है मेथड, आप इससे कर सकते हैं, ये वाला आसान लगता है आप इस तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। ध्यान से करना है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर आपको ये सवाल नहीं समझ में आया फिर भी, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए, इंशाल्लाह मैं इसकी सेपरेट वीडियो बना दूंगी, शॉर्ट वीडियो करके, सिर्फ सिंपली आपको ये सवाल दोबारा समझा दिया जाएगा, ठीक है। कमेंट सेक्शन है ही इसलिए कि आपको कोई चीज़ अगर नहीं समझ में आती है, कोई पार्ट अगर नहीं समझ में आता है, तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट किया करें, बताया करें कि ये वाला पार्ट समझ में नहीं आया, ये वाला क्वेश्चन समझ में नहीं आया, प्लस माइनस की मिस्टेक्स हैं, फॉर्मूला की समझ में नहीं आया, तो आपको इंशाल्लाह हर सवाल का जवाब दिया जाएगा। जो भी प्रॉब्लम होगी, जो भी मिस्टेक्स होंगी, वो आपको दोबारा से आपको रीसॉल्व करवा दी जाएंगी इंशाल्लाह। मूव ऑन होते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की तरफ, जो है क्वेश्चन नंबर 6। तो क्वेश्चन नंबर 6 हमारा बहुत सिंपल सा है। इसमें क्या करना है, हमने 4 प्लस 5 आयोटा लिखा हुआ है, ठीक है, और ब्रैकेट के सेंटर में कुछ भी नहीं है, 6 प्लस 7 आयोटा है। अब देखें यहाँ पर इस सवाल को समझें, ब्रैकेट्स के सेंटर में प्लस का साइन मौजूद है और इन दोनों ब्रैकेट्स के दरमियान कुछ नहीं है, इट्स मीन ये दोनों ब्रैकेट्स आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इन्हें आपस में मल्टीप्लाई करवाएंगे। किस तरीके से करवाएंगे, सॉल्व की हेडिंग लगा लेंगे, क्वेश्चन को राइट कर लेंगे, 4 प्लस 5 आयोटा, ठीक है, 6 प्लस 7 आयोटा, ठीक है। अब हमने क्या करना है, अब ध्यान से देखें, हम क्या करेंगे, पहले इस 4 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, फिर इस 4 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है, फिर इस 5 को 6 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, देन इस 5 को 7 से मल्टीप्लाई करवाएंगे, ठीक है। बेसिक रूल है मल्टीप्लिकेशन का, जब हम दो ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं। अच्छा, अब यहाँ पर हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कैसे, हम इसको पहले ब्रैकेट में कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले 4 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा हमारे पास सेंटर में। उसके बाद इस 4 को हम 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। उसके बाद इस 5 को हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस का साइन, फिर उसके बाद हम 5 आयोटा को ही 7 आयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। इसे अब सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। वैल्यूज़ हमने लिख ली हैं तरतीब से ताकि हमें आसानी हो जाए। तो अब हम मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 4 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 24, प्लस का साइन, 4 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 28, आयोटा 7 से एज इट इज़ रहेगा, प्लस का साइन,
5 को 6 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 30, आयोटा का साइन एज इट इज़, प्लस 5 को 7 टाइम्स मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35, आयोटा रहा एज इट इज़। ठीक है, अब जैसे पहले ही हमने किया था कि 24 क्या है, बगैर आयोटा वाली वैल्यू है, तो वो रहेगी एज इट इज़। ठीक है, अब आपने देखना है, अच्छा यहाँ पर एक चीज़ और मैंने नोट करवानी है आपको, जब हम 5 और 7 को मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आयोटा 5 के साथ भी है, 7 के साथ भी। ये चीज़ आपने ध्यान में रखनी है, मिस्टेक नहीं करनी। जब हमने 5 आयोटा और 7 आयोटा को मल्टीप्लाई किया तो 5 7 35 और आयोटा मल्टीप्लाई किया, इट्स मीन यहाँ पर आ गया आयोटा का स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि 5 के साथ भी आयोटा है, 7 के साथ भी आयोटा है। जब दोनों को मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या हो गया, यहाँ पर आ गया आयोटा स्क्वायर। अब एक चीज़ आपने देखनी है कि आयोटा स्क्वायर हमने अपने क्वेश्चन नंबर 1 में पढ़ा था कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। आपने इस पूरी ही एक्सरसाइज में जहाँ जहाँ आयोटा स्क्वायर आपको नज़र आया आपने वहाँ पर लिखना है -1। कोई मिस्टेक नहीं होगी, कोई गड़बड़ नहीं होगी, हमेशा आपने यही करना है। ठीक है, तो हम इसको रीराइट कर लेते हैं। 24 एज इट इज़ रहा, 28 आयोटा एज इट इज़ रहा, 30 आयोटा एज इट इज़ रहा, प्लस का साइन 35 लिखेंगे और माइनस आयोटा लिख, यहाँ पर -1 लिखेंगे क्योंकि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। इस स्टेप में आपने रेफरेंस दे देना है कि आयोटा स्क्वायर बराबर है -1 के, ताकि चेकर को पता चले कि आपने इस स्टेप में क्या किया है, -1 यहाँ पर क्यों ऐड किया है। अब उसके बाद हम यहाँ लिख लेंगे 24 प्लस 28 आयोटा प्लस 30 आयोटा प्लस 35 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर आ जाएगा 35। ठीक है, अच्छा प्लस माइनस, तो ये प्लस का साइन माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा, तो हमारे पास क्या आ जाएगा माइनस का 35। ठीक है, माइनस का 35 कैसे आएगा, जब हमने 35 को -1 से मल्टीप्लाई किया तो आंसर आ गया 35। ठीक है, और इस प्लस को माइनस से मल्टीप्लाई किया, प्लस माइनस तो आ गया माइनस। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हमारे पास 2 वैल्यूज़ आ गई बगैर आयोटा की। ठीक है, और 2 वैल्यूज़ आ गई आयोटा के साथ। 24 पॉजिटिव में है और 35 माइनस में है, तो पॉजिटिव और नेगेटिव, प्लस माइनस माइनस, तो बड़ी वैल्यू के साथ माइनस है तो यहाँ पर हम लिखेंगे ही माइनस। 24 35 माइनस कर देंगे आपस में तो आंसर आ जाएगा 11, राइट। उसके बाद पॉजिटिव में 28 आयोटा है, पॉजिटिव में 30 आयोटा है, दोनों को ऐड करेंगे, प्लस का ही साइन आएगा तो आ जाएगा हमारे पास 58 आयोटा। तो यही हमारा आंसर है। ठीक है, मूव ऑन होते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ, जो है हमारे पास 7 + 4 आयोटा डिवाइडेड बाय 8 + 5 आयोटा। आप देखिए ये सवाल हम फॉर्मूले से भी कर सकते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा आसान हम इसको बगैर फॉर्मूले किस तरीके से करेंगे, जैसे हमने मल्टीप्लिकेशन का किया था अभी लास्ट क्वेश्चन। हम क्या करेंगे, इन दोनों ही ब्रैकेट्स को आपस में डिवाइड कर देंगे, क्योंकि सेंटर में तो हमें साइन मिला हुआ है, इट्स मीन ये ब्रैकेट आपस में मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिवाइड हो सकते हैं। ठीक है, तो हम सबसे पहले लिख लेंगे सॉल्व। ठीक है, अच्छा अब देखिए हमारे पास अगर ऐसा लिखा हुआ है a + b, b + c, और हमने डिवाइड करवाना है इसको, तो हम कैसे लिख सकते हैं इसको, ऐसे भी लिख सकते हैं a + b डिवाइडेड बाय b + c। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, इसी तरीके से लिख देंगे 7 को भी, तो हम यहाँ लिखेंगे 7 + 4 आयोटा, ठीक है, डिवाइडेड बाय 8 + 5 आयोटा। अब डिवाइड के फॉर्म में आ गया ये, लेकिन अभी ये सॉल्व नहीं हुआ, हम इसे क्रॉस भी नहीं कर सकते। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम करेंगे रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड। ठीक है, याद आया, करते हैं ना हम ये, तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर लिख लेंगे रिलेशनलाइज बाय कॉन्जुगेट मेथड। ठीक है, अब क्या करना है, अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई भी करवा देंगे, इसे डिवाइड भी करवा देंगे, जो कि हम कॉन्जुगेट में करते हैं। तो हम यहाँ लिख लेंगे 7 + 4 आयोटा ओवर 8 + 5 आयोटा मल्टीप्लाई बाय 8 - 5 आयोटा, जो कि मल्टीप्लाई करेगा, नीचे डिवाइड में लिखेंगे 8 - 5 आयोटा। ठीक है, अब जब हमारे पास एक साइन प्लस में आ गया यहाँ पर और एक माइनस में, तो हमारे पास क्या आ जाता है, a + b a - b। ठीक है, याद आया फॉर्मूला ये वाला। अब हम कौन सा फॉर्मूला पुट कर देंगे, a² - b²। तो हम यहाँ लिख लेते हैं
ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर इक्वल्स टू ए प्लस बी माइनस ए माइनस बी। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, फॉर्मूले में वैल्यू पुट कर लेंगे। कैसे पुट करेंगे देखते हैं। हम यहाँ लिख लेंगे ए क्या है हमारे पास, हम यहाँ लिखेंगे 7 + 4 आयोटा, ठीक है, और 8 - 5 आयोटा, ठीक है, ओवर। अब इस फॉर्मूले को हम क्लोज फॉर्मूले को लिख लेंगे यहाँ नीचे, 8 का होल स्क्वायर माइनस 5 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, अब हमने इसको सॉल्व करना है। अब हम क्या करेंगे, देखिए ये दोनों ब्रैकेट्स भी क्या हो रहे हैं, आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो हम इसे आपस में क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 7 8 टाइम्स, तो यहाँ आ जाएगा हमारे पास 56। ठीक है, प्लस माइनस माइनस 7 को 5 आयोटा से मल्टीप्लाई किया 35 आयोटा, ठीक है, प्लस का साइन आ जाएगा। 4 को 8 से मल्टीप्लाई किया 32 और आयोटा, 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो आ जाएगा 20 माइनस का 20 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि 4 के साथ भी आयोटा था, 5 के साथ भी आयोटा था। 4 को 5 से मल्टीप्लाई किया 20 आ गया, आयोटा आयोटा से मल्टीप्लाई करेगा तो आयोटा स्क्वायर आ जाएगा, राइट। उसके बाद हमने नीचे लिख लिया 8 की स्क्वायरिंग की तो हमारे पास आंसर आ गया 64, माइनस का साइन एज इट इज़ रहा। 5 की स्क्वायरिंग की तो हमारे पास आ गया 25 आयोटा और इसका होल स्क्वायर। ठीक है, क्योंकि हमने पहले पढ़ लिया था कि बाहर स्क्वायर इट्स मीन के 5 के साथ भी है, आयोटा के साथ भी मौजूद है। तो अब हम क्या करेंगे, इसे मज़ीद सिंप्लीफाई कर लेंगे। देखें अब यहाँ पर आयोटा स्क्वायर फिर से आ गया, इट्स मीन आयोटा स्क्वायर किसके बराबर होता है, -1 के। तो अभी भी हम यहाँ इसको पुट कर लेंगे। अब जहाँ जहाँ पर लिखा हुआ है आयोटा स्क्वायर वहाँ पे हम -1 लिख लेंगे। 56 - 35 आयोटा प्लस 32 आयोटा माइनस 20। अब यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, आयोटा का स्क्वायर, तो हम यहाँ लिखेंगे -1। यहाँ पर आप रेफरेंस दे दीजिएगा कि आयोटा स्क्वायर बराबर होता है -1 के। ठीक है, इसी तरीके से ओवर 64 एज इट इज़ रहा, 25 ऐसे ही आ जाएगा, आयोटा स्क्वायर की जगह लिखेंगे -1। ठीक है, 56 एज इट इज़ रहा, 35 आयोटा प्लस 32 आयोटा माइनस माइनस हो गया प्लस, 20 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आ जाएगा 20 एज इट इज़। ठीक है, 64 एज इट इज़ रहा, 25 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आ जाएगा 25 और माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। ठीक है, मज़ीद सिंप्लीफाई करेंगे इसको, सॉरी यहाँ देख लें, दोबारा सॉल्व कर लें इस स्टेप को। 56 एज इट इज़ रहा, माइनस 35 आयोटा एज इट इज़, प्लस का साइन एज इट इज़, 32 आयोटा एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस 20 मल्टीप्लाई बाई 1 विच इक्वल्स टू 20। ठीक है, उसके बाद 64 एज इट इज़ रहा, माइनस माइनस का प्लस और 25 को मल्टीप्लाई किया 1 से तो आ गया 25। ठीक है, उसके बाद मज़ीद सॉल्व करेंगे इसको। अब यहाँ पर देखें 56 और 20 विदाउट आयोटा है तो हम इसे क्या कर लेंगे, हम इसे ऐड कर लेंगे, तो ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव में है, तो 56 प्लस 20 आयोटा, तो क्या आंसर आ जाएगा हमारे पास 76। ठीक है, उसके बाद माइनस का 35 आयोटा और प्लस का 32 आयोटा, माइनस प्लस माइनस, माइनस का साइन आ जाएगा 35 माइनस 32 तो आंसर आ जाएगा 3 आयोटा। ठीक है, ओवर 64 प्लस 25 तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 89। ठीक है, इस तरीके से लिखें तो भी आंसर ठीक है। अगर हमें पता है जब हमारे पास डेसिमल नीचे लिखा हुआ होता है तो हम क्या करते हैं, एलसीएम में जब लिखा होता है तो इट्स मीन ये इसके साथ भी है और इसके साथ भी है। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, हम इसे ऐसे भी लिख सकते हैं 76 ओवर 89। ठीक है, माइनस का 3 आयोटा ओवर 89। तो ये हमारा फाइनल आंसर है पार्ट 7 का। ठीक है, तो उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा। तो चलते हैं अपने लास्ट पार्ट की तरफ, क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। चलिए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, उसके साथ अपनी वीडियो एंड करते हैं। सॉल्यूशन की हेडिंग लगा लेंगे। क्वेश्चन हमें दिया हुआ है 5
कॉमा माइनस का 6 प्लस 4 कॉमा 8 माइनस का साइन 3 कॉमा माइनस का 2। अब यहाँ सेंटर में देखें हमारे पास कोई साइन नहीं मौजूद, ना प्लस का, ना माइनस का, ना मल्टीप्लिकेशन का, ना डिवाइड का। ब्रैकेट्स के सेंटर में मौजूद है प्लस का साइन भी और माइनस का साइन भी। अब हम क्या करें, क्योंकि हम ब्रैकेट्स को तो आपस में सिंप्लीफाई नहीं कर सकते और यहाँ प्लस का साइन भी है, यहाँ माइनस का साइन भी है, तो हम फॉर्मूला कौन सा लगाएं, प्लस का लगाएं या माइनस का लगाएं। तो हम क्या करेंगे, हम पहले इन दोनों को सॉल्व करेंगे प्लस के फॉर्मूले के साथ, फिर जो आंसर आएगा उसको हम लास्ट वाले ब्रैकेट से सॉल्व कर देंगे माइनस के फॉर्मूले के साथ। कैसे करेंगे, चलें करके चेक करते हैं। सबसे पहले हम यहाँ पर लिख लेंगे फॉर्मूला फॉर एडिशन। ठीक है, अब एडिशन का फॉर्मूला क्या है हम पीछे सॉल्व कर चुके हैं, तो हम यहाँ लिख लेंगे a कॉमा b प्लस c कॉमा d इक्वल्स टू a प्लस c और b प्लस d। ठीक है, अब यहाँ पर हम वैल्यूज़ को क्या कर देंगे, पुट कर देंगे इस फॉर्मूले में। ये हम लिख लेते हैं a b c एंड d। ठीक है, अब हम इसे नीचे एक और दफ़ा लिखेंगे ताकि हमें वैल्यूज़ पुट करने में ईजी हो जाए। a बराबर है 5 के, b है हमारे पास माइनस का 6, c है हमारे पास 4 और d है हमारे पास 8। ठीक है, अब हम वैल्यूज़ कर लेंगे पुट अपने फॉर्मूले में। तो पहला क्या था हमारे पास, a बराबर है 5 के, ठीक है, प्लस का साइन लगाया हमने। c किसके बराबर था 4, ठीक है, कॉमा आ गया सेंटर में। उसके बाद b है हमारे पास माइनस का 6, ठीक है, उसके बाद प्लस का साइन आएगा जो फॉर्मूले में है। d हमारे पास बराबर है 8 के, राइट। और ये वाला जो लास्ट वाला ब्रैकेट था हम इसको एज इट इज़ लिख देंगे -3 और माइनस का 2। ठीक है, इसे हमने छेड़ना नहीं, कुछ नहीं करना, अभी हम सिर्फ ये सॉल्व करेंगे, लेकिन इसे लिखेंगे क्योंकि हमारे पास सवाल में ये मौजूद है। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इसको मज़ीद सॉल्व कर लेंगे। मज़ीद सॉल्व करेंगे, 5 में से 4 प्लस करना है हमने, तो क्या आंसर आ जाएगा 9 आएगा ऑब्वियसली। कॉमा आ जाएगा माइनस प्लस माइनस, 6 में से 8 माइनस किया, 8 में से 6 माइनस किया, तो आंसर आ जाएगा हमारे पास 2। ठीक है, उसके बाद माइनस का साइन आ गया, लास्ट वाला ब्रैकेट हम एज इट इज़ पूरा यहीं पर लिख देंगे। ठीक है, हमने एडिशन से सॉल्व कर लिया, हमारे पास आंसर आ गया। अब हम इन दोनों को क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन के फॉर्मूले से सॉल्व करेंगे। तो अब हम यहाँ लिख लेते हैं फॉर्मूला फॉर सब्ट्रैक्शन, राइट। अब हमें पता है सब्ट्रैक्शन का फॉर्मूला क्या है, तो हम यहाँ पर फॉर्मूले को लिख लेते हैं अपने पास, a कॉमा b माइनस c कॉमा d इक्वल्स टू a माइनस c कॉमा b माइनस का d। अब हम यहाँ लिख लेंगे फिर से कि ये a है हमारे पास, ये b है, ये c है और ये d है। दोबारा इसे नीचे कॉपी कर लेंगे ताकि हमें सॉल्व करने में आसानी हो जाए। a जो है वो 9 है, b जो है वो 2 है, c जो है वो 3 है और d जो है वो है माइनस का 2। फॉर्मूले में पुट कर लेते हैं इसे हम। तो हमारे पास क्या है, a की वैल्यू क्या थी 9 माइनस, और c की वैल्यू थी हमारे पास 3। ठीक है, उसके बाद है b की वैल्यू थी हमारे पास का 2 माइनस d की वैल्यू थी माइनस का 2। ठीक है, अब आप देखें ये वाला माइनस फॉर्मूले से आया और ये वाला माइनस हमारे पास d की वैल्यू थी माइनस का 2। ठीक है, तो हम इसे इस तरीके से लिखेंगे, डायरेक्ट भी सॉल्व कर सकते हैं। हम एक स्टेप और इंक्रीज किस तरह करेंगे, 9 माइनस 3 लिखा, 2 एज इट इज़, माइनस माइनस प्लस और 2। ठीक है, अब इसे मज़ीद सॉल्व करेंगे, 9 माइनस 3 विच इक्वल्स टू 6। ठीक है, 2 प्लस 2 इक्वल्स टू 4। तो ये हमारा फाइनल आंसर है पार्ट 8 का। तो उम्मीद है आपको ये समझ में आया होगा, इजी लगा होगा। आप कोशिश है कि आपको आसान तरीके से समझाएं। अगर फिर भी कोई चीज़ नहीं समझ में आती तो प्लीज़ लेट अस नो इन द कमेंट सेक्शन। आपको ज़रूर जवाब दिया जाएगा, आपके उस क्वेश्चन को दोबारा से सॉल्व करवा दिया जाएगा, आपको मज़ीद आसान तरीके से सॉल्व करवाने की कोशिश की जाएगी। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर किया करें ताकि जो बच्चे फाइनेंशियली स्ट्रॉन्ग नहीं हैं, जो कोचिंग नहीं जा सकते, जिनको कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं, तो वो भी घर बैठे अपनी मैथमेटिक्स की अच्छी प्रैक्टिस कर सकें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।
चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ में लगे हुए आइकन को प्रेस कर लिया करें ताकि हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंचता रहे। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।